हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग का यूनिट 11 पॉइंटर्स। पॉइंटर के अंदर कुछ वीडियोस हैं, मतलब कुछ जो टॉपिक है वो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं, जैसे पॉइंटर एंड देयर कैरेक्टर स्केच, एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर, पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, पॉइंटर अरिथमेटिक, पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एरे एंड पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर और पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। ये चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एरे एंड पॉइंटर। तो एरे के बारे में हम जानते हैं, जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम देते हैं इंट, ठीक है। फिर उसके बाद में एरे का नेम, ठीक है। ये कोई भी हमारा डेटा टाइप हो सकता है। यहाँ पर हम एरे का नेम देते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइज़, ठीक है, कितने साइज़ का वो रहने वाला है। इसी तरह से अगर हमें कोई भी वैल्यू, जैसे कि हमें एरे के बारे में पता है कि एरे क्या करता है, कंटिजियस डेटा को लोकेट करके रखता है। जैसे कि अगर मैंने एरे के अंदर ये कुछ लिखा, इंट एरे, ठीक है, और यहाँ लिखा 5 और उसको मैंने इस तरह से इनिशलाइज कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से डेटा जो है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पर ये अब पॉइंटर के बारे में जो हमने पढ़ा था, पॉइंटर क्या करता है कि जो हमारा एड्रेस होता है, किसी भी अनदर वेरिएबल का एड्रेस जो होता है वो होल्ड करके रखता है ना। तो यहाँ पर वो एड्रेस को पॉइंट करके रखता है। तो अगर मान लो हमने लिखा ptr इक्वल्स टू, यहाँ पर एरे मैंने इनिशलाइज किया, तो एरे ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरे ज़ीरो एलिमेंट की, जो एरे ये ज़ीरो एलिमेंट है ना, इसका एड्रेस ये क्या कर रहा है, अपने में होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ptr इज़ अ पॉइंटर टू एरे ज़ीरो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ptr एक पॉइंटर है जो एरे ज़ीरो पर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका एड्रेस होल्ड करके रख रहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि AR1, ठीक है, यानी कि जो हमारा एरे हमने दिया है एरे 1, ठीक है, 1 के अंदर जो वैल्यू होगी यानी कि 2, इसको ये क्या कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू आएगी, असाइनिंग द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस टू एरे 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा है एरे एंड पॉइंटर। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ इसी के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरे ज़ीरो, ठीक है। एरे ज़ीरो के अंदर क्या जाएगा हमारे पास, एरे ज़ीरो के अंदर जाएगा, लेट्स सपोज कि इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104, इसका एड्रेस है 108, इसका एड्रेस है 112 और इसका एड्रेस है 116। तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर स्टोर होगा यानी कि एड्रेस। यहाँ पर हम एड्रेस, सिर्फ पीटीआर की बात करें यानी कि पॉइंटर में क्या एड्रेस स्टोर होगा, यहाँ पर 100 आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा एड्रेस ऑफ 1 लिखा और उसके बाद में लिखा यहाँ पर स्टार और ये क्या होगा, पीटीआर। तो पीटीआर एक पॉइंटर है, ठीक है, जिसके अंदर एड्रेस आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार लगाया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्टार मतलब एरे वन पे क्या वैल्यू है 2, तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पर क्या आएगा 1, मतलब जो 2 है ना वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा साइनिंग द वैल्यू स्टोरेड एट एड्रेस AR1, ठीक है। एरे 1 पर जो वैल्यू स्टोर है ना वो चीज़ यहाँ पर हमें असाइन करके मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर देखो, अगर मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, 1D या 2D एरे, कुछ इस तरह से एक एरे है। तो अगर आपको उसके अंदर कुछ प्रिंट कराना है, 2D एरे ले लेते हैं हम, इंट A2 3 इक्वल्स टू वैल्यूज इनिशियलाइज की 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो A है ये क्या है हमारे पास, A के अंदर भी क्या है, फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक होगा हमारा A00, ठीक है, एक दूसरा पार्ट होगा A1। अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे, लाइक इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 1 2 और यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 5 एंड 6। इस तरह से वैल्यू जो है वो स्टोर होगी 2D एरे के अंदर। तो अगर मेरे को मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है, मैंने लिखा
ए, मतलब ये तो हमारा एड्रेस है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, यानी कि इसका। तो ये लिखा है 100, ये 104 पर है, ये 108 पर है, ये है 112, 116 एंड 120। ठीक है, 0 4 8 12 16 20। ठीक है, अब इसके आगे अगर मेरे को कोई भी एड्रेस, मेरे को अगर एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ मैं प्रिंट एफ लिखूंगी और उसके बाद में मैं एड्रेस को प्रिंट करा सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आपने लिखा इस तरह से ए लिखा, ठीक है, एरे जो भी लिखा है आपने सिर्फ ए लिख दिया, तो ए के अंदर क्या आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि प्रिंट एफ लिखा आपने ऐसे करके, प्रिंट एफ, ठीक है, ए, तो ए के अंदर क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा, यानी कि 100। अगर मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए ये आएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। ए के अंदर जो एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि 00 पर जो भी एलिमेंट का एड्रेस है सिर्फ एड्रेस को होल्ड करके यहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ कुछ इस तरह से, तो ये क्या देगा, हमें पता है ए का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए, मतलब 00 पे जो एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये दोनों ना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसा समझ लो। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू आएगी, यानी कि ए 00 पर क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो वो प्रिंट होगी कुछ इस तरह से। अगर मैंने ऐसे लिखा प्रिंट एफ स्टार ए प्लस 1, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले ये क्या करेगा, ए प्लस 1, यानी कि एड्रेस ए प्लस 1 पे जाएगा, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, प्लस 1, ए प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 किया तो यहाँ पर आ गया, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे कुछ, एड्रेस ऑफ ए 1, ठीक है, ए 01 10 ले लो चाहे आप, 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 ऐड कर रहे हैं सिंपल। उसके आगे लगा स्टार, तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट होगा हमारे पास, 10 यानी कि 102 पर क्या एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने 2D एरे का एक एग्जांपल भी ले रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटर एंड मल्टी डायमेंशन एरे। तो यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया गया है, फर्स्ट 1D एरे, ठीक है, सेकेंड 1D एरे और थर्ड 1D एरे, यानी कि यहाँ पर क्या है, एरे डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, मल्टी डायमेंशन वाला। तो यहाँ पर देखो क्या है, एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, ये क्या है हमारा, एरे 0 भी बोल सकते हैं आप इसको, एरे प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरे प्लस 2, ठीक है, ये जो एड्रेस होता है वो 0 1 2 से स्टार्ट होता है, अभी हमने पहले देखा। तो यहाँ पर अगर मेरे को ए एड्रेस, मतलब जो एरे है प्लस 2 पर जाना है, तो एरे 0 1 एंड 2 यहाँ पर आ गए। इसके अंदर अगर मैंने स्टार लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर देंगे, यानी कि 7 आएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एरे प्लस 2, एरे प्लस 2 से हम यहाँ पर आ गए, एरे प्लस 2 के बाद में अब उसके बाद ये बोल रहे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या जाएंगे, यहाँ पर 0 1 एंड 2 यहाँ आ गए। उसके बाद में मतलब ये हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया, 2 यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। अब इसके बाद में क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉइंटर और एरे का यूज़ करते हैं एक साथ में, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास, लाइक अगर मान लो आपके पास ये 3D एरे दे रखा है, ठीक है, एक 3 डायमेंशन वाला एरे दे रखा है कुछ ऐसे, इंट a 3 2 and 2 equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से कुछ वैल्यूज जो हैं वो इसमें दे रखी है। अब इसके बाद में ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा एरे, ठीक है, स्टार्ट हुआ। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, A0, ठीक है, A0 के अंदर क्या है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, A0 के A00 हो गया ना, A00, ठीक है, A00 के अंदर आपके पास में ये क्या है हमारे पास, A01, ठीक है,
इसके बाद में फर्दर, ये 3 रोज़ हैं तो ये ध्यान रखना 3 रोज़ बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, A10, ये क्या हो गया A11, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में A20, और ये हो गया आपके पास में A21, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर फिर फर्दर इसके अंदर भी 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसको आप A1 बोल सकते हो और इसको आप A2 बोल सकते हो। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ये बोलूँ कि ये क्या है, ठीक है, ये एलिमेंट क्या होगा, तो इसका एड्रेस क्या होगा A2, 1 और 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका एड्रेस क्या है तो क्या होगा A1, 1 और 0, इस तरह से। मतलब हमने ये 3 डायमेंशन एरे बनाई है, तो उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से वैल्यूज़ को आप कैसे कैसे मतलब मेजर निकाल सकते हो। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 7 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एरे है जिसको हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन एरे, और अगर उसमें से वैल्यूज़ निकालनी है तो हम इस तरह से अगर हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक, इसका एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, उसको भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एड्रेस और कलेक्शन ऑफ पॉइंटर। ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एड्रेस और कलेक्शन ऑफ पॉइंटर, कलेक्शन ऑफ एड्रेस एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंटर होता है। डिक्लेरेशन इसका कैसे करते हैं, डेटा टाइप आता है, स्टार के साथ में पॉइंटर नेम, जो भी पॉइंटर का नेम होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, उसका साइज आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है इंट स्टार पी, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास साइज दे रखा है पॉइंटर का कितना साइज होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंट एन एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे ऑफ पॉइंटर दैट कैन होल्ड 5 इंटीजर, जो अपने 5 इंटीजर एलिमेंट्स को का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। अगर इसका इनिशलाइज करते हैं तो किससे, एम्परसेंट से इनिशलाइज करते हैं, इज यूज फॉर इनिशलाइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है इंट ए, ठीक है। यहाँ पर 3 साइज 3 दे रखा है, 10, 20, 30 वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया। अगर इसकी वैल्यू को हमने इस तरह से दिया, ठीक है, ये आई है, यहाँ पर वैल्यूज इंट, ये हमारा पॉइंटर हो गया जो क्या कर रहा है, 3 एरे ऑफ पॉइंटर्स की एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है, एलिमेंट के एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक लूप चला है, 4 i = 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3 तक, और i ++ होता रहेगा i1। यहाँ पर देखो, इसकी एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसका एड्रेस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इसका एड्रेस, ये हमारा जो ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है ना, pi = एड्रेस ऑफ ai, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ai, जो भी हमारा ai के अंदर एड्रेस है, यानी कि ai का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। एरे ऑफ पॉइंटर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज़ पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर एज अ कैरेक्टर, ठीक है। हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एज अ कैरेक्टर एरे और अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने दिया हुआ है कैर कंट्री, और यहाँ पर हम क्या कोई भी साइज देंगे, ठीक है, इंडिया। और अगर हमें सिंपल ऐसे मान लो कि अगर मेरे को एक एरे बनाया हमने कंट्री नाम का, तो अगर मेरे को ये स्ट्रिंग ना इसमें कॉपी करनी है, मान लो कि अगर आपने ऐसे लिखा, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा कैर, ठीक है, S1 दिया और यहाँ पर कुछ लिख दिया, ठीक है, जो भी साइज़ वगैरह है या कुछ भी आपने लिखा, मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंडिया ही लिख देते हैं, इंडिया, ठीक है। फिर कैर S2 इनिशलाइज किया, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी आपने साइज़ दे दिया, इसका साइज़ था मान लो 10 इंडिया। अब यहाँ पर अगर आपने दिया, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर दिया जाए, यानी कि S1 की = S2 कर दिया जाए, तो ये क्या है, इनवैलिड तरीका है स्ट्रिंग को कॉपी करने का, ठीक है। तो इसको मतलब ये जो हमने
कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ना, तो इस तरह को इसको कॉपी करने का ये क्या है, एक इनवैलिड तरीका है। तो इसको हम पॉइंटर की हेल्प से कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया पहले कंट्री, उसके बाद में इसकी वैल्यूज़ को इनिशलाइज किया, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ कैर, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपना पॉइंटर, ठीक है, कंट्री, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, इंडिया, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज़ क्या है, इसके अंदर चली जाएगी। ईच इनिशलाइजेशन अ वेरिएबल टू द स्ट्रिंग इंडिया, द सेकेंड डिक्लेरेशन क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल कंट्री दैट पॉइंट्स टू द लेटर आई इन द स्ट्रिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ये जो हमारा पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, आई को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि पहले एड्रेस को लेकर रखता है ना, समवेयर इन मेमोरी, कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर। फॉर बेस एड्रेस, बेस एड्रेस के लिए अगर आपको इसका बेस एड्रेस चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर प्रिंट कराओगे प्रिंट एफ %s, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पॉइंटर टाइप का जो भी आपका पॉइंटर है उसका नेम लिख दो, कंट्री यहाँ पर पॉइंटर है, इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसका बेस एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंटर एंड स्ट्रिंग है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और एक प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं, एरे एंड पॉइंटर का। तो प्रोग्राम दैट एक्सेस एरे एलिमेंट्स ऑफ द वन डायमेंशन एरे यूजिंग पॉइंटर। हम क्या कर रहे हैं, वन डायमेंशन एरे के बनाई हुई है उसमें हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन इंट एरे 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स दिए 10 20 30 40 50। उसके बाद इंट आई हमने इनिशलाइज किया 4। यहाँ पर हमने आई के अंदर कंडीशन लूप लगाया है, आई 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, फिर प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने लिखा है %d कैर आई जो हमारा एरे है, ठीक है, आई %d, फिर उसके बाद में i+1 का एलिमेंट यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, array+1 का एड्रेस आएगा। ठीक है, एड्रेस आएगा। तो देखो एक एक करके मैं इसको रन कराती हूँ, फिर हमें पता चल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। यहाँ से हम बेसिकली इतना तो पता ही है कि ये हमारा 0 एलिमेंट है, ये हमारा 1 पर है या 2 है या 3 है या 4 है। तो ऐसे ही आगे जाएगा 5 तक जाएगा। ठीक है, मतलब 5 जो हमारा पूरा लास्ट एलिमेंट तक है, 5 लेस देन तक जाएगा। ठीक है, 5 से छोटे तक, तो 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, फिर वो आगे चला जाएगा। 1 मिनट, तो यहाँ देखो सबसे पहले i की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो i की वैल्यू 0 पर क्या है हमारे पास, 10 है। देखो यहाँ पर दे ही रखा है हमने 10। i की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो i की वैल्यू 0 पर क्या है हमारे पास एरे के अंदर, 10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या आया, एरे प्लस आई। जब भी मैंने अभी आपको बताया था एरे प्लस आई का क्या मतलब हुआ कि हम अपने इस वाले एड्रेस पे खड़े हैं, इस वाले एड्रेस के बाद में हमने यहाँ पर मतलब स्टार लगा दिया है। स्टार और एड्रेस आपस में कट कर देंगे तो हम वैल्यू तक पहुँच जाएंगे, यानी कि वैल्यू कितनी है इसकी, 10 है। अगर यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ, तो यहाँ पर देखो एड्रेस देगा क्या, किसका, आई का। आई 0 पर क्या एड्रेस है, उसका एड्रेस आएगा एरे प्लस आई। ठीक है, उसका एड्रेस आएगा +1 वाले का। अब इसके बाद में एरे प्लस आई, हाँ आई का एड्रेस, यानी कि एरे प्लस 0 पर क्या एलिमेंट है उसका एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही हम एरे +1 पर जाएंगे और उसके बाद में इसका 1 पर जाएंगे तो क्या एलिमेंट यहाँ पर है, 20 है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 20 प्रिंट होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये चल रहा है। ठीक है, किस तरह से ये प्रिंट होकर हमारे पास वैल्यू आ रही है। मैंने अभी आपको बताया था जब हमने एरे एंड पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।